नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और मध्य प्रदेश सरकार हमारे किसान भाइयों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए की साल में 3 किस्तें मिलती हैं और 6,000 रुपया मिलता है। 9 किस्तों का भुगतान सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश शासन द्वारा कर दिया गया है और अब 10वीं किस्त दीपावली का गिफ्ट एक प्रकार से अब हमारे किसान भाइयों को मिलने वाला है। तो किन किसान भाइयों को यह पैसा मिलेगा, उनकी सूची हम आज की इस वीडियो में कैसे देखेंगे, यह आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो अपात्र हुए हैं, उनका नाम योजना से काटा गया है। तो आपका नाम इस योजना में है या नहीं, आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस लिस्ट में अगर नाम है आपका तो निश्चित ही आपको इसका पैसा मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, सब कुछ मैं इस वीडियो के भीतर बताने वाला हूं। हाँ, ये लिस्ट के लिए आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल या कंप्यूटर में देख सकते हैं। वीडियो में बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे लिस्ट को निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा। और पूरे गांव की लिस्ट आप चाहें तो अपने ग्राम पंचायत की हर एक गांव की लिस्ट आप निकाल सकते हैं। तो चैनल पे भैया अगर नए हैं ना तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। कोई भी पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आप इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप एक किसान हैं, आपको यह पता नहीं है कि मेरा किसान कल्याण योजना का कितना पैसा आया है, तो इसके लिए आप आ जाइए sara.mp.gov.in में। यहां पे आने के बाद आपको यहां पे ऑप्शन मिलता है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, आधार नंबर, बैंक खाता और पीएम किसान आईडी। ये तीनों में से कोई एक यहां पे डाल करके कैप्चा कोड भर के और सर्च करेंगे तो आपकी कितने किस्तें प्राप्त आपको हुई है वो सारा ब्यौरा आ जाएगा। चलिए अब कैसे सूची आप निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर जो भी आप उपयोग करते हैं उसमें आपको सर्च करना है पीएम किसान। तो आपके सामने ये वेबसाइट आएगी pmkisan.gov.in। यहां पे आप आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है। यहां पे आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। यहां पे आपको ईकेवाईसी का ऑप्शन मिलता है। अगर आपका ईकेवाईसी नहीं हुआ है तो जरूर कर लीजिएगा। नया किसान पंजीकरण अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही यहां पे आप देखेंगे और नीचे की तरफ थोड़ा सा आ जाएंगे तो आपको यहां पे सूची मिलेगी। इस सूची पे आपको क्लिक कर देना है। ये सूची का ऑप्शन दिया गया है, इस सूची के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस तरीके से आ जाएगा बेनिफिशियरी लिस्ट और ये 16/10/2024। यहां पे आपको राज्य का चयन करना है। जितने भी किसान हितग्राही हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि केंद्र सरकार की योजना है उसकी पात्रता रखते हैं, वो सारे किसान भाई हमारे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की भी पात्रता रखते हैं। अगर आपका पीएम किसान योजना से नाम कटेगा तो सीएम किसान योजना से भी आपका नाम कट जाएगा, ये समझ लीजिए। तो यहां पे आपको स्टेट का चयन करना है। तो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश हमने चूज कर लिया। आपका जिला जो भी हो, यहां पे पूरे जिलों की लिस्ट आ जाएगी तो आप यहां पे अपना जिला चुन लीजिए। इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी लगता है, विकासखंड, तहसील, वो आप यहां से चूज कर लीजिए। इसके बाद ब्लॉक आपसे पूछेगा, भैया आपका ब्लॉक भी चुन लीजिए। यहां पर आपको पूरे गांव दिखेंगे, उस विलेज, उस विकासखंड के, ब्लॉक के कौन से गांव की आपको सूची देखना है। तो जिस भी आप गांव की सूची देखना चाहें पूरा यहां पे डेटा आ जाएगा। मान लीजिए हम इस गांव की देखना चाहते हैं और बस हमें क्या करना होगा, यहां पे गेट रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा। ये ऑप्शन दिया गया है गेट रिपोर्ट का, तो इस गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करते हैं आप देखेंगे आपके सामने पूरी ये लिस्ट आ जाएगी। यहां पे देखिए ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए, ये इसको नीचे करते जाइए आप, यहां पे देखिए ये इस तरीके से आप अलग अलग पेज आपके सामने यहां पे खुल के आएंगे। पूरी लिस्ट जितने भी किसान भाई हैं आप देखेंगे इस विलेज में 205 हितग्राही हैं जिनको
किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का फायदा मिल रहा है। तो अगर आपका इस सूची में नाम है तो आपको फिर पैसा मिलने वाला है, कोई भी समस्या नहीं आने वाली। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखिए, अगर आपने अपना ईकेवाईसी नहीं कराया है तो ईकेवाईसी कराना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपका ईकेवाईसी नहीं हुआ है तो आप यहां से अपना ईकेवाईसी भी पूर्ण कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरे सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके कारण बहुत सारे किसान भाई हैं उनका पैसा रुका हुआ है, वो है डीबीटी, आधार लिंक। बहुत सारे किसान भाइयों के बैंक खाते से आधार कार्ड नहीं जुड़ा है, जिसके कारण उनका पैसा नहीं डल पा रहा है, रुक गया है। तो अगर आपका डीबीटी नहीं है, कुछ लोग इसलिए भी भ्रमित हैं कि जब वो किसी भी दुकान में पैसा निकालने जाते हैं तो अंगूठे से उनका पैसा निकल जाता है। तो ये आप समझ जाइए, अंगूठे से पैसा निकल रहा है कि आपके बैंक खाते से आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आधार कार्ड लिंक है बैंक खाते से और डीबीटी का जो ऑप्शन है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ऑप्शन एक्टिव नहीं है, तो आपका ये पैसा नहीं आएगा। केवल आधार कार्ड लिंक होने से कुछ नहीं है, आपके अकाउंट में डीबीटी का जो ऑप्शन है वो एक्टिव होना जरूरी है। और मध्य प्रदेश के अगर किसान भाई हैं तो तीसरी चीज आपके लिए ये जरूरी है कि आपका जो जमीन है, खसरे को आधार कार्ड से लिंक आपको करना है, जो कि भू अभिलेख पोर्टल से आप जाकर के कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो अविलंब आप जाकर के किसी भी सीएससी या एमपी ऑनलाइन सेंटर में करा सकते हैं। हमने पिछले वीडियोस भी बनाए कि कैसे आप खुद भी कर सकते हैं, तो वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो खुद भी घर बैठे अपनी जमीन को, खसरे को आधार कार्ड से लिंक कर पाएंगे। ये तीन चीजें अगर आपकी सही है तो आपको फिर पैसा खटाखट मिलने वाला है। और बहुत सारे किसान भाई ये भी पूछ रहे थे कि 10वीं किस्त कब आएगी। तो देखिए, 10वीं किस्त अगस्त से लेकर के नवंबर तक आती है, तो ज्यादा संभावना ये बन रही है कि दिवाली के भीतर आपका पैसा दे दिया जाएगा। अभी ऑफिशियल कोई डेट अनाउंस नहीं की है कि किस तारीख को ये पैसा डलेगा, लेकिन पूरी संभावना यह है कि दिवाली के गिफ्ट के रूप में हमारे किसान भाइयों को, हमारी लाडली बहनों को भी पैसा मिलेगा। बस आपको ये तीन चीजें जो मैंने बताई, पहले तो आप लिस्ट में नाम चेक कर लीजिए, दूसरा आप देख लीजिए कि आपका ईकेवाईसी हुआ कि नहीं, तीसरा आप देख लीजिए कि आपका आधार लिंक है कि नहीं, डीबीटी उसमें एक्टिव है कि नहीं, और चौथी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि आपकी जो जमीन है, आपका जो खसरा है वो आधार कार्ड से लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ये चीजें नहीं भी हो पाई है तो खटाखट जाकर के आप करा लीजिए, ताकि ये जो 10वीं किस्त 2000 रुपए की डाली जाए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो वो सीधे आपके बैंक खाते में खटाखट आ जाए। तो ऐसे ही नए नए अपडेट, नई नई जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़िए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जो जानकारियां हैं सरकारी भर्तियों की न्यूज है घर बैठे आपको प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।